नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेकर और ये रीडिंग होने वाली है आपकी करंट सिचुएशन पे। इस समय आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, उसके लिए जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कार्ड निकल के आएँगे और देखेंगे कि इसमें क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। तो अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें, चैनल को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मेरे चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कि पहली बार में ही चाबी मिलने वाली है आपको। कुछ कुछ तो है जिसकी चाबी मिल रही है। आपकी जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड आपको चाबी मिल जाएगी। वर्क ओवरलोड, वाह, ऑनर, प्रोटेक्शन, वोट, टीयर ड्रॉप, गाइडेंस। गाइडेंस में टीयर ड्रॉप है, इसका मतलब है कि रोना नहीं है। ये मेरी गाइडेंस है कि आपको रोना नहीं है। हारमोनी, कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। एक्चुअली आप हारमोनी चाहते हैं किसी सिचुएशन में, क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ हारमोनी कैसे क्रिएट हो आप उस पर विचार कर रहे हैं। बहुत सारा बर्डन है और बहुत सारे लोगों की बातें हो सकती हैं। बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको खुद को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं डिस्कवरी क्यों है यहाँ पे। डिस्कवरी क्यों है? पेज ऑफ सोर्स, ये रिवर्स में आया, इसको रिवर्स में ही लेके, ये रिवर्स में आया नहीं। चलिए रिवर्स में ही है, रिवर्स में ही लेना पड़ेगा। पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल और टेन ऑफ पेंटिकल। बहुत बढ़िया। वर्क ओवरलोड पे है यहाँ पे, टू ऑफ वॉन्ड्स, और फिलिपिन का 4 कार्ड निकल गया। ओके, वर्क ओवरलोड, बॉटम में यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। 3 कार्ड, 4 कार्ड हो गए इसके। चलिए देखते हैं क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स विद हाई प्रीस्टेस। शील्ड जो है यहाँ पे, हम्म, ये 3-3 की एनर्जी और आने वाली है लग रहा है इसमें। ओ स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड, ऐसा मिल रहा है आप स्टार बनने वाले हैं। कुछ आइडिया आपका ऐसा है जो आपको स्टार बना दे या हीलिंग आ रही है? आपको स्टार बनेंगे आप। अब उस स्टार बनने में आपको थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बोथ क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टीयर ड्रॉप क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, बोर्ड का कार्ड वहां आया और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स आया है। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल। तो जो स्ट्रगल है आप उसमें हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं और हार्मनी आ रही है। जहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस जगह पे हार्मनी आ रही है। देखिए फर्स्ट कार्ड है की,
और बॉटम का कार्ड देके मैं बताया कि कुछ चीज़ें हैं चल रही हैं आपकी लाइफ में, जो सिचुएशन आपकी चल रही है करंट, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स से ये फाइनेंशियल भी हो सकता है और रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुछ वर्क लाइफ में ही कोई रिलेशनशिप कोई हो जहाँ पे आपका कुछ रिलेशन खराब हो रहा हो, या आपके पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियल पोजीशन उसमें कुछ आपके जो प्रॉब्लम आ रही है उस जगह पे हो सकता है कि ये आपको कहीं हार्मनी क्रिएट नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, इस बॉटम के कार्ड से ही एक और मैसेज है कि हो सकता है ये आपके सबकॉन्शियस का एक वो हो कि आप लैक माइंडसेट में रहते हैं, इसलिए आप अपने अंदर उस चीज़ को लेके हार्मनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है वो आपको अंदर से बड़ा परेशान कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, वहाँ पे उस जगह पे हार्मनी क्रिएट नहीं हो सकता है कि बाहर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्टेड ना हो, आपके अंदर उन सब चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। जैसे भी जिसके साथ जाए वो अपने हिसाब से उसको ले लेगा। चलिए मैं आज पहले मुझे याद आ गया तो मैं बता दूँ, इसमें देखिए फायर साइन दिख रहा है, एयर साइन दिख रहा है, आज कप नहीं आया है एक भी, तो आज वाटर साइन मिसिंग है, वाटर साइन नहीं है इसमें। लेकिन मैं कहूँगी कि इसकी एनर्जी है, यहाँ पे जो स्टार का कार्ड है ना उसमें पानी है, वो वाटर से ही अपना वो कर रहा होता है, तो उसको मिक्सिंग कर रहे होते हैं जो भी है। और वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि यहाँ पे सारे के सारे जो भी साइंस है सभी के सभी साइंस मौजूद हैं। तो अगर आप साइंस पे जाना चाहते हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग भी ये कहूँगी कि ये सारे के सारे ही हैं। अदरवाइज अगर प्रोमिनेंट कहूँ तो फायर साइन निकल के आया है और अर्थ साइन निकल के आया है। पेंटिकल्स की एनर्जी आज ज़्यादा है और वॉन्ड्स की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे वाटर साइन में कहूँगी, यहाँ बोट है, इस जगह पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, और यहाँ जो है वो उसका हर वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है सारे के सारे साइन है। यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ तो देखिए 5 नंबर दिख रहा है, 10 की एनर्जी है, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 10 है, 8 है, 11 की एनर्जी है, 8 8, 10 10, 11 ट्रिपल 8 की एनर्जी है, ट्रिपल 8 नहीं 4 टाइम्स 8 की एनर्जी है, यहाँ पे 3 टाइम्स 8 8 8 हो सकता है आपको कहीं दिख रहा हो। 2 2 की भी एनर्जी भी है इसमें, 2 2 2 या डबल 2 आपको दिख सकता है, डबल 3 की एनर्जी भी है, 10 10 की है, 11 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 1 2 3 नहीं है, 3 भी है, 1 2 3, और 4 नहीं है, 4 नहीं है नंबर, और बाकी 11 की एनर्जी है ही, 2 2 की भी एनर्जी है इसमें। चलिए अब देख लेते हैं कार्ड से। ये डिस्कवरी का कार्ड ये बताता है कि जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अब ये आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन में ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारी एनर्जीज हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी हो सकती है, सब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पे जो भी मैंने बताया कि ये रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे मतलब फाइनेंस से रिलेटेड ही वर्क प्लेस पे हो सकता है, लोगों आपके कलीग जो भी वर्क प्लेस पे जो लोग हैं उनके बीच में हार्मनी ना हो, आपके खुद के रिलेशनशिप में हार्मनी ना हो, फाइनेंस में हार्मनी ना हो, मतलब हार्मनी का मतलब ये कि स्टेबिलिटी फील ना करना, या अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ कुछ ऐसा चल रहा है जो परेशान कर रहा है आपको, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको हो सकता है कि कुछ चाबी ढूंढ रहे हो, तो लेकिन चाबी के कार्ड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। वो बताता है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमेशा पास्ट की बात करता है कि एक इंसान अपने पास्ट में बहुत उलझा हुआ है, पास्ट की चीजों में बहुत परेशान है, बार बार आगे तो बढ़ रहा है लेकिन पास्ट में देख रहा है, उसका माइंड हमेशा पास्ट में रहता है। तो आपको अपने पास्ट से बाहर निकलने के लिए चाबी मिल सकती है कि पास्ट की जो भी एनर्जीज थी, पास्ट से निकलने का मतलब कोई सिचुएशन जो आपको बार बार आपके अंदर हार्मनी क्रिएट नहीं करने दे रही थी, पास्ट में जो स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल से जो एक इंसान अपने प्रेजेंट लाइफ में कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग हर समय पास्ट में लगा हुआ है कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया। उस पास्ट की एनर्जी से निकलने के लिए आपको कोई चाबी मिल सकती है, और उस चाबी के मिलते के साथ आपकी अबंडेंस क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे एक अबंडेंस का दरवाजा खुल रहा है एस ऑफ पेंटिकल से, और ये एनर्जी 1 से 10 तक जा रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जा रही है, लेगेसी क्रिएट हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो आइडिया आपको इस समय फिलहाल मिलेगा, जो भी ये चाबी मतलब जो आइडिया या सोल्यूशन मिल जाएगा, वो सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं एक पास्ट में जो एक स्टक एनर्जी थी, जो भी स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल से बाहर निकालेगा, और जैसे ही उससे बाहर निकलेंगे आप एक अबंडेंट लाइफ में एंटर कर जाएंगे, जहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। उस रास्ते में आप जैसे ही चलते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट फाइनेंशियल अबंडेंस, आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज है, मनी की, अबंडेंस की, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज है, लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशनल वेल्थ कह सकते हैं आप, कि जो पूरी आपकी एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक जा सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तो ये 24 घंटे 48 घंटे कुछ दिनों में आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में हैं,
लेकिन ये एनर्जी आपके साथ है, ये कब मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में, ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट कार्ड है ऑक्स। ऑक्स का कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड के कार्ड को ही बताता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन, ओवर बर्डन हो रखे हैं। ओवर बर्डन इंसान फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है, इमोशनली भी होता है। ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन सब एक ही चीज है। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा लगातार सोचे चले जा रहे हैं, तो भी ओवरलोड का है। वहाँ पे इंसान पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, थक जाता है। जो टायर्डनेस होती है ना, वो बढ़ जाती है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या इमोशनली हो, वो सब कुछ थकाती है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कोई कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में, दो आइडियाज हैं, दो रिलेशनशिप हैं, दो चीजें हैं, कोई भी दो चीज हो सकती है जिसमें आप थोड़े फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सी चीज चूज करो, कौन सी चीज छोड़ूं, क्या सही क्या गलत, इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं। मून की एनर्जी जो बार बार उलझा के रखती है, मन से इंसान जो विचलित होता रहता है बार बार, कभी मन ये कहता है, कभी मन वो कहता है। कुछ ऐसी एनर्जी बनी हुई है कि अगले 24 घंटे में जो ये एनर्जी बनी हुई है उससे बाहर निकलेंगे। वहां वो जो एक साइकिल होती है कि अगर आपके मन में बहुत सारी चीजें आ रही, बहुत सारी एक साथ दो तीन आइडियाज आ रहे हैं, मतलब वो साइकिल चल रही है कि कभी भी आप सिंगल आइडिया पे काम नहीं कर पाते हैं, या आपके साथ ऑप्शंस में पड़ जाना कि एक आइडिया इस पे काम करूं या इस पे काम करूं। ये चीजें बार बार होना, ये आपके साथ हो सकता है बार बार हो रहा हो, वही आपके लिए ओवरलोड का काम कर रहा है। और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि वो क्लैरिफाई हुआ है वर्ल्ड के कार्ड से, जो 2 की एनर्जी 3 में कन्वर्ट हुई है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ मिलकर आप काम करेंगे, कोलेबोरेशन होगी। 2 के बाद तीसरी एनर्जी, मतलब एनर्जी फिर से बढ़ रही है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। दूसरी चीज ये कि वर्ल्ड का कार्ड उस कार्मिक साइकिल को, जो बार बार आप दो के बीच में फंस जाते हैं, उस कार्मिक साइकिल को क्लोज कर रहा है। कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों में ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी कि वो जो साइकिल चल रही, हो सकता है अगले 24 घंटे में ही कर जाए, कुछ टाइम में ही कर जाए, जब रीडिंग देख रहे हैं उससे कुछ देर बाद ही कर जाए, या 48 घंटे, जितना भी टाइम पीरियड हो सकता है। देखिए मोस्टली 24 से 48 घंटे के अंदर की एनर्जी होती है ये। लेकिन करंट सिचुएशन से निकलने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। जो भी 2 बॉन्ड्स हैं उनमें से किसी एक बॉन्ड को आप पकड़ेंगे और उस पर काम करेंगे, ये कार्मिक साइकिल यहाँ क्लोज हो जाएगी। और वो क्लोज होगी जिसपे आपको मेहनत खूब करनी है, और आपने पास्ट में मेहनत भी बहुत ज्यादा की हुई है, वही बॉन्ड पकड़ेंगे, वही वाली चीज। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि इंसान दो चीजों में परेशान इसलिए रहता है कि पास्ट से एक जगह कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, चाहे वो फाइनेंस की हो चाहे एनर्जी की हो, किसी भी तरीके से अगर इन्वेस्टेड है इंसान, वहां पे काम कर रहा है बहुत टाइम से, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। और सामने उसको सही रास्ता एक और दिख रहा होता है जिसमें वो एंटर नहीं कर पाता क्योंकि पीछे देख रहा होता है। ये एनर्जी वही वाली है, पेज ऑफ सोर्स। तो ये जो बार बार पीछे की तरफ देखते थे ना, जो दूसरी साइकिल में क्या करना, अच्छा मैंने ये किया था पास्ट में, उसी में आगे बढ़ जाऊं, उसी को और आगे बढ़ा लूं, वो सारी चीजें अभी फिलहाल आप सोचना छोड़ देंगे, एक बॉन्ड को पकड़ेंगे और उस पर काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए फेटेड इवेंट है, या फिर कह सकते हैं कि ये जस्टिस की एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, या मतलब कर्मों के हिसाब से कह सकते हैं। कार्मिक साइकिल क्लोज हो रही है, आप जो भी कर्मा किए हुए थे उसकी वजह से वो चीज उसमें फंसे हुए थे, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक जस्टिस आ रही है। आपकी इंट्यूशन इस चीज को गाइड करेगी, क्लियर करिए कि क्या सही क्या गलत। एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में इस समय फिलहाल आप, या अगले कुछ टाइम में होंगे, जब भी ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपका माइंड, यहाँ पे मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी इंट्यूशन को ही बताती है। यहाँ पे मून की एनर्जी एक विचलित इंसान की बता रही है कि मन से विचलित इंसान है, और यहाँ पे मून की एनर्जी इंट्यूशन को बता रही है, काफी इंट्यूटिव इंसान, जो काफी सिक्रेटिव है। ये हो सकता है कि हाई प्रिस्टेस कोई और भी हो जो आपको इस साइकिल से बाहर निकाल दे, कोई और पर्सन भी हो सकता है जो काफी पावरफुल है, सिक्रेटिव है, साइकिक है, या फिर आपकी साइकिक एबिलिटीज के कारण आप इसको क्लोज कर जाएंगे, और आप इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड चूज करेंगे, उस पर काम कर जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है शील्ड। शील्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ पेंटिकल, और सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल, स्टार एंड 8 ऑफ वॉन्ड। तो इस ये कार्ड ये बताता है कि जो कोई एक आइडिया है जिसपे आप काम करना चाहते थे, काफी टाइम से उस आइडिया को आपने ले रखा था, जो फाइनेंशियल गोल की तरफ हो सकता है, आपका कोई गोल रहा होगा कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को बढ़ाएंगे या करेंगे, जो भी आइडिया रहा होगा, जो भी स्किल रही होगी आपकी, उस स्किल में आपकी डेवलपमेंट होगी, और वो स्किल आपको फ्यूचर में स्टार बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो एक हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, जो आइडिया है आपका, उस आइडिया पे काम, जैसे ही आप ये बॉन्ड चूज करते हैं, आपके पास कुछ ही दिनों में हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि यहाँ पे अगेन 8 की एनर्जी है। तो 11 न्यू बिगनिंग करते के साथ उस एरिया में जो भी आप एक बॉन्ड चूज कर रहे हैं, उस एरिया में चूज करने के तुरंत बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ समय लेके, ये आपकी लाइफ में ये होने वाला है कि बहुत सारी हीलिंग आएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जो भी आपके पास के स्ट्रगल है उससे बाहर निकलेंगे, और स्टार की एनर्जी है, आपके लाइमलाइट में आ सकते हैं, स्टार की एनर्जी में आ सकते हैं, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, कुछ भी है यहाँ पे। लेकिन ये स्टार जो है ना, मुझे बता रहा है जैसे चमकना, कि वो आइडिया आपको चमका देगा, क्योंकि यहाँ पे शील्ड आया है। तो ये कहा जा रहा है खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि इवल आई का आपको हो सकता है कुछ इश्यू हो जाए, या खुद को ऑनर कीजिए।
ऑनर का कार्ड भी है, तो आप कह सकते हैं कि अपनी वर्थ को समझिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, बाउंड्री मेंटेन कीजिए और अपने आइडिया पे काम जब करें तो थोड़ा सा साइलेंटली करें, सिक्रेटिव होके करें। ये कार्ड भी यही कहता है कि जिस आइडिया पे जो भी बॉन्ड चूज करें, आपको ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप किस आइडिया पे क्या काम करने वाले हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको स्टार बनाएगी फ्यूचर में। जो भी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जैसे ही वो आप चूज करते हैं, उसमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है आगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है ना, वही आइडिया हो सकता है आपको टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक लेके जाए। ट्रेवल का कार्ड बताता है टेन ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड। कोई एक शख्स आपकी तरफ बहुत पैशनेट वे में आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई आइडिया आ रहा है, कोई थॉट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी होगी जो आपको आपके इस टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकालेगी। एंडिंग हो रही है आपके स्ट्रेस की, जिस स्ट्रेस में भी आप थे, जो भी स्ट्रेस आपका चल रहा था, उस स्ट्रेस से आप बाहर निकलेंगे। कोई पैशनेट बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है और वो न्यू बिगनिंग, वो आइडिया आपको इस टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकालने वाला है। टीयर ड्रॉप का कार्ड ये बताता है ना कि हो सकता है आपको जो पास्ट का आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, कहीं आप बहुत ज़्यादा टीयर ड्रॉप जो बताया, मतलब देखिए हो सकता है कि इमोशनल भी हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है जो पास्ट में आपके साथ हुई, कोई हो सकता है छोड़ के गया, किसी ने आपको छोड़ा और उसके बाद आप पास्ट में अटके रहे, उस पास्ट में जो एनर्जी आपकी अटकी हुई थी वहाँ, उसकी वजह से आप हार्मनी फील नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में। ये मैं एक रिलेशनशिप के वे में बता रही हूँ। अभी तक जो फाइनेंशियल था, अब जो ये गाइडेंस है, गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं इसको एक रिलेशनशिप के इससे बता रही हूँ। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपको कोई छोड़ के गया और आप लगातार उसके पीछे भाग रहे थे और ये आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल क्रिएट करके रखा था, 5 नंबर की एनर्जी। जब ये स्ट्रगल क्रिएट किया तो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल गया। वहां पे आप अटक के रह गए, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे कि आप जो एक एनर्जी होती है ना, जो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते, हमेशा लगातार उसमें स्टक रहते हैं, बिल्कुल वही एनर्जी थी। अब उससे बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता मिल रहा है। अब ये जो रास्ता है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो ये बॉन्ड है, वो बॉन्ड आपको उस इमोशनल एनर्जी से, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अटक के रह गए थे, उससे भी बाहर निकालेगी। अगेन ये हो सकता है कोई, देखिए अटकने वाली एनर्जी हो सकती है इमोशनल भी हो, लेकिन निकालने वाली एनर्जी आपकी फाइनेंशियल, आपके गोल से रिलेटेड भी हो सकती है। कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली कहीं वीक पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा आप कहीं टूटे हुए हैं, तो अपने आप को काम में व्यस्त कीजिए, जिससे क्या है कि माइंड डाइवर्ट होगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी जैसे ही चेंज होगी तो वहां पे फिर ये चेंज आपका आपके अंदर हार्मनी क्रिएट कर सकता है। लेकिन इससे निकलेंगे, जैसे ही ये साइकिल एंड होगी, इससे आप बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे जो डिटैचमेंट की एनर्जी है, 6 और 7 की एनर्जी है। 6 की एनर्जी बताती है आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना, हार्मनी, बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करना, अपनी पीस को चूज करना, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड चीजें हैं उनसे वॉक अवे करना। यहाँ पे बोर्ड का कार्ड भी बताता है कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन आएगा, कोई आइडिया आएगा, या आप अपनी एक जॉब से निकल कर दूसरी जॉब में जाएंगे, एक रिलेशनशिप से निकल के आप दूसरी तरफ जाएंगे। कुछ लोग होंगे, कुछ जरूरी नहीं कोई एक ही पर्सन हो सकता है कुछ कुछ लोग हो, कुछ कोई सिचुएशन हो जिससे आप निकलेंगे और वो आपको कहीं ना कहीं पास्ट का आपका इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे। ये ट्रेवल, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको घर के बारे में भी हो सकता है कि आप घर बदल रहे हो, आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो, या एक शहर से दूसरे शहर में मूव कर रहे हो। तो उसमें क्या है कि जहाँ पे इंसान रह चुका होता है वहाँ बहुत सारी, हो सकता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ी, लेकिन उसकी एंडिंग हो रही है। प्रॉब्लम फेस भले ही करनी पड़ती है, लेकिन इंसान जहाँ रहता है वहाँ पे बहुत इमोशनली अटैच रहता है। तो ये वाली चीज भी हो सकती है कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाएं आप, तो आप जो पास्ट में आपने यहाँ टाइम बिताया हुआ है, आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया हुआ है, भले ही वहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जो भी इन्वेस्ट किया था आप, उससे आपको हो सकता है कि पेन हो, कुछ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इमोशनल हो जाए। गाइडेंस में बस यही है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। मून का कार्ड है यहाँ पे, तो मून का कार्ड ये बताता ही है कि आपको अपने मन को थोड़ा स्ट्रांग रखना है। इमोशनल होंगे अगर, मैं देखिए यहाँ पे टीयर्स का कार्ड है, गाइडेंस तो ये है कि आप रोइएगा मत, जो पहली बार मैंने कहा था, रोइएगा मत, खुद को हार्मनी में रखना है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज है, यहाँ जो स्टार का कार्ड आया ना, हीलिंग का कार्ड, मैंने बोला यहाँ स्टार था लेकिन मेरे मुंह से निकला था हीलिंग का कार्ड। और ये जो दिख रही ना यहाँ से टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे टीयर ड्रॉप, ये भी एक तरह की हीलिंग है कि जो पास्ट का पेन है उससे इंसान जब बाहर निकलता है, तो पास्ट वाली चीज भी उसको रुलाती है और पास्ट से निकलने का जो मौका मिलता है ना, वो चीज भी रुलाती है कि फाइनली उस चीज से आप बाहर निकले। तो किसी भी हाल में अगर रो दिया है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो स्ट्रगल है, पेन है, उसको बाहर निकालती है। तो रोना कोई बुरी चीज नहीं है, मैं मानती हूँ इंसान जब रो देता है तो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो रिलीज कीजिए, ये रिलीजिंग का ही कार्ड है एक तरह से, कि हो सकता है आपको काफी थोड़ा दुख होगा उस जगह को, उस काम को, उस पर्सन को या उस सिचुएशन को छोड़ने में, तो खुद को संभाल के रखना है। ये गाइडेंस में आया है। चलिए इस समय फिलहाल देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस से कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है।
ओह, बड़ी तेजी से आया। स्पार्क इग्निटर, वर्ल्ड इज योर्स। जो ये आइडिया है ना, देखिए एकदम एज ऑफ पेंटिकल वाले कार्ड पे ही गिरा है, पेज ऑफ पेंटिकल पे। ट्रुथ सीकर, सत्य को खोजने वाला। विजन वॉयगर, द विजन वॉयगर। आप हो सकता है दूरदृष्टा की बात। देखिए, योर ड्रीम आर सेटिंग सेल, कीप योर आईज ऑन द हॉरिजॉन एज व्हाट यू हैव प्लांटेड इज ग्रोइंग, ट्रस्ट द विंड ऑफ चेंज, योर फ्यूचर इज वेविंग फ्रॉम अफार। ये कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि अभी आप जो चेंजेस देख रहे हैं अपनी लाइफ में, इनको सरफेस पे देख रहे हैं, बहुत छिछले तरीके से देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से सतही तरीके से जो चीजें दिखती है ना, उसमें हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि एक्चुअली क्या है उस जगह पे। ये वही बता रहा है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीजें आप देख रहे हैं ना, थोड़ा उसको दूर तक देखें। जैसे दूरदृष्टा कहा था ना, कि थोड़ा दूरदृष्टा बने, इस दूरबीन से इंसान दूर तक देख सकता है। तो वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा आप अपने विजन को और ब्रॉड कीजिए। हो सकता है जो नजदीक की चीजें दिख रही हैं, करंट सिचुएशन में आपके जो एंडिंग दिख रही है, या जो चीजें आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करके रखी है, वो आपको हो सकता है स्ट्रेस दे रही हो या टीयर ड्रॉप दे रही हो। लेकिन जब उनको दूरदृष्टि के हिसाब से देखेंगे, तो आपको विजन जब थोड़ा बड़ा करेंगे, तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे। जो भी आपने सीड प्लांट किए हैं, उस पर आपको थोड़ा भरोसा रखना है। आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पे ही भरोसा रखिए। कहने का मतलब है कि देखिए, कीप योर आइज ऑन द हॉरिजॉन एज व्हाट यू हैव प्लांटेड इज ग्रोइंग। जो कुछ भी आपने बोया है वो ग्रो कर रहा है। आपने अब खुद पे आपको देखना है। यहाँ देखिए पीछे, ये ग्रो कर रहा है ना पीछे, आपको कार्ड शायद ना दिख रहा हो। एक लड़का है जो बोर्ड पे खड़ा है और पीछे यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है। इसने पास्ट में जो कुछ भी बोया है वो ग्रो कर रहा है। तो आपको इस पे भरोसा रखने की जरूरत है। सही तरीके से ना देखें चीजों को कि लाइफ में बहुत चेंज हो गया, बहुत खराब हो गया, बहुत ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी आती हैं। देखिए, कॉस्मिक आइज का कार्ड है नीचे। होप इज रियल, ड्रीम आर वैलिड, यू आर डिवाइनली सपोर्टेड, द स्टार्स आर लिसनिंग, मेक अ विश एंड बिलीव इट इज ऑलरेडी अनफोल्डिंग। यहाँ पे आप कोई विश मांग सकते हैं अगर मन में। देखिए, यहाँ पे मून का कार्ड है। ये कार्ड इसीलिए हटाई है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। रीडिंग में अगर कुछ हो रहा है तो किसी वजह से हो रहा है। नीचे कार्ड होप के लिए बात कर रहा है कि आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। हो सकता है कि कोई जगह छोड़ रहे हो, कुछ एंड हो रहा हो, तो आपकी होप लूज हो रही है, लेकिन वो होप आपको रखनी है बना के कि आपने अगर प्लांट अच्छा कोई सीड प्लांट किया हुआ है और उस सीड उसको आपने टाइम टाइम पे पानी दिया है, सब कुछ किया है, तो वो ग्रो कर रहा है। इसका आपको फेथ रखने की जरूरत है। योर फ्यूचर इज लिविंग फ्रॉम अफार। आपके जो फ्यूचर है ना, आप उसको दूर, जैसे आप जब देखेंगे ना, तो फ्यूचर आपका काफी दूर तक जा रहा है। वेव अफार मतलब लहरें जैसे होता है दूर दूर तक जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपका फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, कि जो ग्रो कर रहा है ना, वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इन शॉर्ट, जो भी आपने प्लांट्स आपने लगाए हैं, सीड बोया है, वो ग्रो करेगा और उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। इसका आपको फेथ रखना है। स्पार्क इग्नाइटर, द यूनिवर्स जस्ट लिट अ मैच, नाउ इज द टाइम टू एक्ट ऑन दैट फायरी आइडिया, से यस, स्टार बोल्ड, योर स्पार्क होल्ड द पावर टू इग्नाइट समथिंग मैजिकल, सो स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट। एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि इस समय फिलहाल जो आपको आइडिया मिला हुआ है, उस आइडिया पे आपको काम करना है। कहने का मतलब है कि इस समय फिलहाल लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, कहा जाता है। बिल्कुल वही चीजें कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रोशनी का जो एक होता है ना, स्टार जो होता है ना, ये छोटी सी रोशनी दिखा रहा है आपको, ये होप दिखा रहा है, या आपको जरा सा एक कह सकते हैं उजाले की किरण आपको दिखाई दी है। अब आपके ऊपर ये है कि आपके पास जो फायरी आइडिया है, जो एक छोटा सा चिंगारी मिली है ना, जो भी आपको एक रोशनी का एक वो मिला हुआ है, किरण मिली है, उसको उस फायरी आइडिया पे काम करना है। आपको यस बोलना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस पर एक्ट करना है। योर स्पार्क होल्ड द पावर, इग्नाइट समथिंग मैजिकल। जो आपका स्पार्क है ना, आपके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी कुछ भी मेडिकल क्रिएट कर सकती है। उस पर आपको भरोसा रखने की जरूरत है। सो स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट। जो भी आपका आइडिया है अभी समय फिलहाल वो बना हुआ है, और जब तक वो आपका फायरी आइडिया आपके मन में चलता है ना, उसी पे तुरंत तुरंत आपको एक्शन लेना है। और जब हॉट रहे तभी एक्शन लीजिए। जैसे ही ठंडा होगा, अगर अंदर से वो फायरी आइडिया, मतलब आपका जो आइडिया आया तो था, लेकिन आपने टाइम लगा दिया सोचने में, फालतू की चीजों में, तो उसमें क्या हो गया कि वो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, और उसके बाद आप एक्शन लेंगे तो उस पैशन के साथ एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जब वो आइडिया आया है तो तुरंत तुरंत उस पर आप एक्शन लें। मेरी बातें सुनते समय जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है, वही वो आइडिया है, क्योंकि वो आइडिया आपके मन में दिया गया है। नेक्स्ट कार्ड है ऑक्स, और अरे सॉरी, नेक्स्ट कार्ड है द ट्रुथ सीकर। ट्रुथ सीकर का कार्ड बताता है अपने अंदर आपका ट्रुथ है, जो ट्रुथ आपको चाहिए। ये कार्ड मैंने पढ़ा नहीं है अभी। कॉट बिटवीन चॉइसेस, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इसके नीचे। कॉट बिटवीन चॉइसेस, डोंट रश, क्लोज योर आईज, ब्रीथ एंड गो इनवर्ड्स, योर हार्ट ऑलरेडी नोज व्हेन द माइंड क्वाइट्स, ट्रुथ विस्पर। ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप दो चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हैं, चाहे वो आपके
रिलेशन हो, वर्क हो, फाइनेंस हो, घर हो, कुछ भी हो, तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हार्ट पे हाथ रखिए और खुद से पूछिए कि आपको इन दोनों में से क्या चाहिए। अंदर से जो कॉल आएगी वही आपका रास्ता है और वही सच्चाई है, उसमें आपको काम करना है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड इज योर्स। कंप्लीशन एंड कॉस्मिक हार्मनी मार्क द ट्रम्फेंट पीक ऑफ योर जर्नी। लेसन एंड ड्रीम्स वेव्स टुगेदर ओपनिंग अ पोर्टल टू इनफाइनाइट बिगिनिंग्स एंड बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज। जो यहाँ पे ये वेल्थ का कार्ड दिख रहा था, ये कार्ड कहता है कि कंप्लीशन एंड कॉस्मिक हार्मनी मार्क द ट्रम्पेट पीक ऑफ योर जर्नी। जो भी कंप्लीशन हो रही है, जो एंडिंग हो रही है यहाँ पे, और जो कंप्लीशन हो रहा है वो कंप्लीशन कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी इस समय काफी चेंज हो रही है। तो अगर कॉस्मोस के साथ अगर आप हार्मनी में रहते हैं तो वो एंड जो हो रहा है वो आपकी जर्नी के पीक पे, मतलब जो इस समय फिलहाल, जैसे चेंज का एक टाइम क्या होता है, पहले धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ती है, फिर एक टाइम आता है और चेंज होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ फिर से जो पीक होता है ना कहीं भी, मतलब कह सकते हैं कि जो एकदम सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला पीरियड होता है, वो सारी की सारी चीजें आपके फिलहाल सब कुछ आपकी एंडिंग पे है, जो पास्ट का है वो सब एंडिंग पे है और अब आप उससे टॉप पे पहुंचने वाले हैं। जो स्ट्रगल चल रहा है उससे बाहर निकलिए कि जो भी कंप्लीशन है, ये कंप्लीशन और कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी, वो दोनों आपको पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं आपकी लाइफ की जो भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पीक पॉइंट है, उस जर्नी के उस पीक पॉइंट पे ले जाने की में हेल्प कर रही हैं। और ये जो कंप्लीशन है ये आपको वहां तक लेके जा रहा है। कहने का मतलब अगर आप किसी जर्नी पे हैं तो ये जर्नी कंप्लीट हो रही है। कहीं ना कहीं सन और मून दोनों ही यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, आपका मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस हो रहा है। लेसन्स एंड ड्रीम्स वेव टुगेदर। जैसे अगर आपने कुछ लेसन लिया है पास्ट में और वहीं पे अगर मान लीजिए कोई गलती हुई, कुछ हो गया, आप काम कर रहे थे वहां पे, आपने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और अपने लेसन्स को साथ रखा, तो उसके साथ क्या है, आप इनफाइनाइट अबंडेंस के रास्ते को, पॉसिबिलिटीज को ओपन कर सकते हैं, उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी अगर आप अपने पास्ट के लेसन्स को रखें और अपने ड्रीम्स को अपने साथ रखें तो आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का रास्ता खुल जाता है, या खुला हुआ है, कह सकते हैं कि कॉस्मोस आपके लिए रास्ता खोल रहा है। ये आपकी एनर्जी इस समय फिलहाल 24 घंटे के लिए, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रीडिंग को शेयर करें, बने रहें मेरे चैनल पे। नेक्स्ट रीडिंग के लिए थैंक यू सो मच।